दसवा के सबसे आसान चैप्टर बा तो उ चैप्टर बा समानांतर श्रेणी, सबसे आसान चैप्टर। लेकिन हरसन सवाल देख के ज्यादा लेकिन के हवा पानी निकल जाता। देखो का दिले बा सवाल, ध्यान दो, -3, 1/2, 2 डॉट 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 11वां पद पूछले बा, ऑप्शनों देले बा। तो बबुआ लोग तनी एकर आंसर बना के भेजे, तो आंसर बना के दो, नहीं क्या तो तन ध्यान से समझ लो मेरे भाई, ध्यान से समझो, सबसे आसान चैप्टर यह। तो देखो इनमें का दे दिले भाई, 11वां पद पहला पद दिया है -3 और डी के मान निकाले को, दूसरा पद में ले पहला पद के घटा दो, का करबो घटा देबो। ध्यान दियो, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो 3, लघुत्तम निकलनी 2, -1 और +6 घटानी तो कितना बचल 5/2। डी के मान का आगुल बबुओ 5/2 आगुल, डी के मान 5/2। एन के मान जो दिले बा 11वां पद। तो अब एकरा के ट्रिक से समझा देम कैसे, पहले बेसिक से समझ लो। फार्मूला क्या लगेला, a + n - 1 गुणा d, ए एन बराबर a के मान का दिले बा -3 प्लस n के मान 11 - 1 और 5/2। अब देखो एकरा के घटाइबा तो -3 प्लस 10 गुणा 5/2, घटाइबा तो कितना बची, घटाइबा तो 5 बार, -3 प्लस 5 25, 25 में 3 घटाइबा कितना बची 22। कौन सा ऑप्शन सही बा, बी फॉर बाहुबली। समझते आइले हुई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ऐसा वीडियो देखे खातिर कर, बहुत इजी से बताएं तो का बा, एपी का 3 10 17 डॉट 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 192 में पदों के संख्या पूछ देले बा। 192 में पदों के संख्या, ऐसा सवाल देख के ज्यादा लेकिन एग्जाम में छोड़ के आ जाला, लेकिन अब छोड़े के नहीं है। ध्यान से बोर्ड पे देखो और समझ ला, ई समझ लेबा तो कबहू तू एग्जाम में फोड़ के आइबा। का देले बा, पहला पद दे देले बा और अंतिम पद दे देले बा, डी के मान देले बा, पदों के संख्या यानी एन के मान पूछले बा। पहला पद का में देले बा 3 देले बा, डी के मान दूसरा पद में ले पहला के घटा दो, 10 में ले 3 घटा देनी तो 7 आ गई। और देखो अंतिम पद यानी ए एन के मान भी दे देले बा 192 आ एन के मान पूछ देले बा, काथी के मान, एन के मान पूछले बा। तो एन के मान कैसे निकली अब बोर्ड पे समझो। एगो फार्मूला लागेला में एस ए एन बराबर, तो a + n - 1 गुणा d। तो ए एन के मान 192 बा बराबर a के मान 3 बा प्लस n के मान मालूम नहीं थे और d के मान 7 बा। तो 192 बराबर 3 प्लस 7 से दोनों में गुणा करब तो 7n - 7, समझा तो यहाँ तक। 192 बराबर हई घटा देबो तो कितना बची -4 प्लस 7n। अब ई 4 माइनस बहने आई तो प्लस हो जाए, का हो जाए बबुओ, प्लस हो जाए। 192 प्लस 4 बराबर 7n। एकरा के जोड़ दो 6 9 1 बराबर 7n। अब 7 से कटा दो, का करे के बाद 7 से कटा दो, 7 दूनी 14 बचल कितना 5 और 7 8 56। तो ए हमनी के n के मानवा कितना आ गइल 28। कौन सा पदवा होई 192 28वां पद होई। समझ लो बबुआ, तो हम लोग खातिर बहुत ही आसान चैप्टर है, 10वां क्लास के सबसे आसान चैप्टर 5वां में एपी बनाना सिखा देंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा ना। आइए बोर्ड पर देखिए और समझिए मेरे प्यारे भाई। देखिए इसमें क्या पूछा है, 2 7 12 का 10वां पद निकाले। तो 10वां पद क्या है, बोला है कि 10वां पद निकालना है। तो पदों की संख्या कितना है 10, इसमें से 1 घटा दो, माइनस कर दो 9। अंतर कितना का है, अंतर 5 का। अब प्रथम पद क्या है 2, यानी 9 × 5 = 45 और 2 47। आंसर कितना आ गया हम लोग को 47। समझ गए, सिर्फ 5 सेकेंड में। क्या करना है, जितना पद दिया उसमें से 1 घटा दो और जितना अंतर है उससे गुणा कर दो और प्रथम संख्या का जोड़ दो, प्रथम संख्या को जोड़ दो, आंसर आप लोग को आ गया। ये सवाल ये एपी में है तो बोला है कि अगले 3 पद लिखे। कैसे लिखते हैं सभी लोग बोर्ड पर देखो, क्या है देखो, अंतर कितना का है, अंतर 4 का, यानी 4 का टेबल चल रहा है। तो बोला है अगर
3 पद और लिखना है। तो -12 तक दिया, 0 -4 -8 -12, उसके बाद -16 -20, उसके बाद -24। हम लोग 3 पद और लिख दिए, समझे। ये बोला था कि एपी में है तो अगले 3 पद और लिखे, ऐसे ही 3 पद लिखा जाता है। सभी पद का अंतर साल दिया है क्या, 1 5 9 13 17 21 25। समानांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर निकाले। सर्वांतर का मतलब इसका बीच का अंतर निकालना है। एपी में बोल दिया है कि एपी में है, खुद बोला है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो डी बराबर क्या होता है, सर्वांतर का मतलब डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान ये A1 है, A2 है, A3। A2 5 माइनस 1 बराबर 4। सर्वांतर हम लोग को कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 4 आ गया। तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि सर्वांतर क्या होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।